माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। भक्ति लोके अजय न समझे, प्रभु को पाना भक्ति है। संजय महाभारत के युद्ध में सारा ही दृष्टांत धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं और हर्षा रहे हैं कि कितना सौभाग्यशाली हूं मैं कि गुरु जी की कृपा से मुझे ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। अर्जुन के साथ साथ मुझे भी विराट रूप के दर्शन हुए हैं और जब जब मैं ये मनन करता हूँ प्रभु के विराट रूप का, दातार तो अंदर ही अंदर मेरा हृदय गदगद होता है, अनहद नाद बजते हैं और आत्मा प्रफुल्लित होती है। जहाँ प्रभु हैं, जहाँ कृष्ण हैं, वहीं अर्जुन हैं और वही नीति है, वही शक्ति है, वही भक्ति है। संजय बारंबार ऐसा आनंद लेते हुए धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुमने समय पर नहीं माना, अब जो शेष जीवन बचा है इसमें समझ जाओ। यही सदगुरु बाबा हरदेव जी हमें समझाते चले गए। हम कहते हैं कि 36 वर्ष हमें दे दिए, पर हमने कितने वर्ष लिए उसमें से? हमारे माता पिता हमें समझाते हैं, कोई एक ही होता है पूर्ण रूप से, या तो माता या पिता, उसकी बात को हमने माना। धन्य है वो जन जो मन में श्रद्धा भाव रखते हैं परमात्मा के लिए। कल भी एक जीव को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ तो पता चला कि उस पे इतनी रहमतें, इतनी कृपाएं क्यों बरस रही हैं। दासी हमेशा ही ये भाव अपने सबके समक्ष रखती है कि चाहे सांसारिक है, चाहे जैसे भी है, पर कहीं ना कहीं नारायण उनके हृदय में समाये हुए हैं, जो पूर्ण रूप से सावधान होकर चल रहे हैं, मर्यादाओं में हैं। हर भाव में ऐसा भाव उनका उत्पन्न हो रहा था कि जैसे वो महान नहीं है, सिर्फ सेवादार हैं। वो सेवादार हैं वो। तो मुझे स्वयं का सेवादार बनना है, स्वयं के मन के भावों को कैसे संभालना है ये आ जाए। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी जिस तरह से भक्ति कर रहे थे तन्मयता के साथ, तभी उनके जीवन में सदगुरु जी का प्राकट्य हुआ, काहन सिंह बाबा जी का, और उन्होंने उन्हें ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई। तभी वह समझ गए थे कि इस हृदय में परोपकार है और ये परोपकारी हृदय है, ये आगे भी इस ज्ञान को बांटेगा। यूं तो सांसारिक तौर पे उन्हें समझाया गया कि तुम ये निरंकारी ज्ञान दोगे तो तुम्हारा विरोध करने वाले संसार में बहुत लोग खड़े हो जाएंगे। पर वो आत्मा चुप नहीं बैठी और उनके साथ उनके अनन्य भक्त सतगुरु बाबा अवतार जी ने भी कंधे से कंधा मिलाकर इसका प्रचार किया। ये यूं तो पेशावर पाकिस्तान से शुरू हुआ था मिशन, पर हिंदुस्तान में आकर भी बंटवारे के बाद ये मिशन रुका नहीं। सच्चाई का मिशन, अच्छाई का मिशन, झूठ का मिशन हमेशा बर्बाद हो जाता है। वो झूठ कुछ भी हो सकता है, पर ये सत्यता का मिशन था। ये चलता रहा और आज विश्वव्यापी मिशन बना हुआ है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? सिर्फ मानव चोले में आए हुए जीवों को परमात्मा से मिलाना, अपने अंशी से मिलाना, आत्मा को अपने कुल में पहुंचा देना। जैसे एक कुंवारी कन्या को माता पिता ब्याहते हैं कि अब तू इस गोत्र की हो गई, इस घर की हो गई, इस बर की हो गई, अब तो इस पक्ष की है, और वो आकर उस पक्ष में रम जाती है तो मुबारक है। तो ऐसे ही आत्मा को भी परमात्मा के साथ मिलाने का ये बीड़ा उठाया गया।
और आज कोई निरंकारी मिशन मोहताज नहीं है किसी भी परिचय का। यह आध्यात्मिकता का सफर है। यूं तो हम सब ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करते ही मंजिल पर पहुंचे हैं, पर हमने पूरी पढ़ाइयाँ कर ली, डिग्री हासिल कर ली, उसके बाद हमें बैठ जाना तो नहीं है, जॉब करनी है, व्यापार करना है, जैसा जैसा जिसका मन का उद्देश्य है, तभी सफलता हासिल होगी अंत श्वासों तक। ऐसे ही हमें समझाया जा रहा है, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए तोड़ निभ जाइए। हे जीव, अपनी तोड़ निभा लेना। यदि बीच में ही टूट गए तो हम जुड़ेंगे नहीं। अपने मूल का होना है, हमें अपने मूल का होना है। बांसुरी कह रही है, हे सखियो, मुझसे ईर्ष्या मत करो। मुझे मेरे कुल से अलग किया गया। पहले वृक्ष में से बांस बना, बांस में से बांसुरी बनी, और उसके बाद भी इसमें छेद बनाए गए। मुझे अंदर से खोखला किया गया। क्या कह रहे हैं सतगुरु जी? कि जो बैर ईर्षा द्वेष से, नफरतों से तुम्हारा मन का बर्तन भरा हुआ है, इसे खाली कर दो और आ जाओ, सत्संग सुन लो, सत्य का संग कर लो, योग में पहुंच जाओ, बोध में आ जाओ, संधि कर लो परमात्मा से। पर मन के बर्तन को तो साफ करना पड़ेगा, मांजना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद हमें इकमिलता आ जानी चाहिए। और ऐसी इकमिलता नहीं कि हम समाधि ले लें। समाधि तो मन को दिलानी है। गोपियों ने मन को समाधि दिलाई थी, अपने काम करती रही थी। महाराष्ट्र में मन पहुंचा हुआ था कृष्ण के साथ। गोपियां तो सब घर में ही थी। मालिक, तो ये 5 प्रण भी हमें दिए जाते हैं ब्रह्म ज्ञान की दात से पहले। जैसे हम डॉक्टर से दवाई लाते हैं और वो हमें परहेज भी बताते हैं। यदि हम दवाई खा रहे हैं और परहेज नहीं कर रहे हैं तो हमारी पीड़ा से हमें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। हमारा रोग जाने वाला नहीं है, वरन और बढ़ जाएगा। यहाँ 5 प्रतिज्ञाएं कौन सी हैं, प्रण कौन से हैं? तन मन धन निरंकार का है, इसे निरंकार का ही समझ के यूज करना है। हमारा कमाया हुआ धन, हमारा मन, हमारा तन सेवाओं में काम आना चाहिए। और ये भक्ति घर से ही शुरू हो, सेवाएं घर से ही शुरू हों। हमारा पैसा बुराइयों में ना जाए। हम युगों युगों से पढ़ रहे हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, पर समझते अपना ही है। यही तो माया है। दूसरा प्रण है, किसी की जाति वाति पर उंगली नहीं उठानी है। मालिक, जो हरि का हो गया वही हमारा है। हम सब संत समागम में मिलते हैं, सत्संग में मिलते हैं, धनंकार होती है, चाव चढ़ता है देखकर। हमारी ई रिक्शा जा रही है, दूसरे संतों की रिक्शा हमें दिख गई, एकदम ऐसा होता है ये हमारे हैं। ये तो जगत हमारा अपना है। पर भेदभाव नहीं करना है किसी की भी जाति पाति से। कोई ऊंचा नीचा नहीं है। तीसरा प्रण है, किसी के खाने पीने पर, पहनने पर हमें नफरत नहीं करनी है, उंगली नहीं उठानी है। तरह तरह की प्राकृतिक है, वनस्पतियां हैं, जो जो खा रहा है मुबारक है, पर भक्ति तो कर रहा है ना उसका मन, बस प्रभु की भक्ति। चौथा प्रण है, गृहस्थी में रहकर ही हमें कर्तव्य और फर्ज निभाने हैं। मालिक, यूं ही एक साथ रिश्ते ये नहीं बनते हैं, पूर्व जन्म के ये कुछ संबंध होते हैं। तथा अधिकार जहां हम जताते हैं वहां कलेश होता है, लड़ाइयां होती हैं। तो भक्ति घर से ही करनी है। संन्यास मन को दिलाना है। हम जंगलों में ना पहुंचें, हम मन की गुफा में पहुंचें। मालिक, अंतर यात्रा पे निकाला जा रहा है, आत्मा का कल्याण करना है। 5वां प्रण है कि जो ब्रह्म ज्ञान की दात हमें दी जा रही है वो सतगुरु जी की आज्ञा के बिना हमें किसी को बताना नहीं है। सिमरन करते हुए हमारा हर पल बीते, सेवा सिमरन सत्संग से हर पल हमारा जीवन सजता रहे, संवरता रहे। हे मेरे मालिक दाता, जो सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने
बीज बोया था वो आज बड़ वृक्ष बन चुका है। जितनी टहनियाँ नीचे हैं ऊपर दिखाई दे रही हैं, उतना ही नीचे है ये समाया हुआ। जितने संत निरंकारी मिशन के सदस्य आज ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इतने ही निरंकार में भी लीन हो चुके हैं। शरीर करके आज नहीं है। तो रहमत करो, कृपा करो कि मुझे अपना जीवन सजाना आ जाए। इसीलिए तो संजय कह रहे हैं कि कैसी गुरु कृपा हुई है, व्यास जी ने कैसी दृष्टि दी है मुझे गुरुदेव ने, कि मैंने भी आज अर्जुन के साथ प्रभु के दर्शन कर लिए। सारा दृष्टांत सुनता रहा। जब हम किसी भाव में खो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे हमने उसको पा लिया है। तो उसे पाना तो निरंकार को है ना। ये तो स्वयं कह रहे हैं, मैं तो पास में ही खड़ा हूं। अब तुम अपने लिए बुरा सोचो, अच्छा सोचो, तुम्हारे मन के सूक्ष्म भाव जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। बस भक्ति कर मन, भक्ति कर, भक्ति का फल भक्ति है। धन्यवाद जी।